गिरगिट के बारे में हम लोगों ने सुन रखा है कि बहुत जल्दी रंग बदलते। गिरगिट का काम है बहुत जल्दी रंग बदलना। हम लोगों ने अर्जुन सिंह को फादर का भी इतिहास देखा, वो कांग्रेस से थे, फिर ये कांग्रेस से टीएमसी में जब बनी तो टीएमसी में आए। टीएमसी के बाद इन्होंने पता नहीं क्या क्या ख्वाब और देखे, एमपी बनने के लिए बीजेपी में चले आए। लेकिन चूँकि हम वो रास्ता इख्तियार करना नहीं चाहते, क्योंकि पलटवार हम नहीं कर देते। और इस्लाम रेप सिखाता है या इस्लाम अमन का मज़हब है, ये पूरी दुनिया जानती है। हमको इसके लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने जो ये हिमाकत की है, इसके ख़िलाफ़ आज हमने कमेटी में उनके खिलाफ़ कंप्लेन की है और मेरे को भी यहाँ से निकालने की ज़रूरत है और ममता बनर्जी की सरकार को भी लटने की ज़रूरत है। मुसलमान भी बुरे हैं तो मुसलमान भी बुरे हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग भी बुरे हैं, वामपंथी भी बुरे हैं, अच्छे सिर्फ यही रह गए हैं। ये अर्जुन सिंह ही सिर्फ अच्छा है, बाकी सारे लोग बुरे हैं। हाशिए पे आ गए ना, कहते हैं कौंठासा हो जावा। तो ये कौंठासा होने के बाद सियासत में अब ये दोबारा से लाइमलाइट में आने के लिए, सियासी मैदान में अपने आप को जिंदा करने के लिए एक प्रयास है। इसलिए इनका एहतजाज या इनका फोटो या घेराव करने से शायद पॉपुलरिटी में 1-2% टीआरपी बढ़ जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि एफआईआर में कन्वर्ट कर सकती है, बट जीडी नॉर्मली एक इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम प्रशासन भी कहेंगे, इससे भी कहेंगे कि रिक्वेस्ट है कि आप इसको एफआईआर के तौर पर जो भी कंप्लेन आए ट्वीट करिए और कड़ा से कड़ा व्यवस्था लिया जाए। इसलिए नहीं कि इस्लाम के अगेंस्ट में बोला अर्जुन सिंह ने, किसी भी धर्म के अगेंस्ट में बोला जाए तो ये गलत है, क्योंकि चाह रहा है ये पूरी आवाम अच्छी तरह समझ पा रही है। लेकिन उसके खिलाफ जब तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा तो उसका मन ऐसे ही बढ़ता जाएगा। देखिए, थाने से मुतालबा यही है कि अर्जुन सिंह जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है, उसका मकसद क्या है और वो क्या चाह रहा है, ये पूरी आवाम अच्छी तरह समझ पा रही है। लेकिन उसके खिलाफ जब तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा तो उसका मन ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो उसने जो लास्ट अभी कुछ 2-4 दिन पहले जो बयान दिया, हमारे मज़हब के खिलाफ जो बयान दिया, उसने किसी भी मज़हब के खिलाफ आपको बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन उसने जिस तरह से ये सेंसिटिव मैटर होता है, मजहबी मामला जो होता है, लेकिन इसने जिस तरह से बयानबाजी दी तो उसमें उसके जो उसूल समझ में आ रहे हैं, क्योंकि सियासत में वो ज़ीरो हो चुका है एक्चुअल में। इसके जवाब में हमारे पास बहुत से जवाब हैं, लेकिन चूंकि हम वो रास्ता इख्तियार करना नहीं चाहते, क्योंकि पलटवार हम नहीं कर देते। और इस्लाम रेप सिखाता है या इस्लाम अमन का मज़हब है, ये पूरी दुनिया जानती है। हमको इसके लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने जो ये हिमाकत की है, इसके खिलाफ आज हमने कमेटी में उनके खिलाफ कंप्लेन की है और मैं ये चाहता हूँ कि इस सेंसिटिव मैटर में पूरी कमेटी के अवाम पुरजोशी के साथ ज़्यादा तादाद में आकर कंप्लेन अपने अपने तरीके से, अपने अपने तौर पर सभी लोग जो है मिलकर मैक्सिमम जो है कंप्लेन दर्ज कराएं, ताकि उसे एहसास हो कि अभी हम सोए नहीं हैं, अभी हम जागे हुए हैं। अर्जुन सिंह असल में सरासर इल्ज़ाम है हमारे ऊपर, और वो क्या जाने, वो क्या हमें फतवा देगा, वो क्या हमारे उलमाए दीन, या ये तो फतवा तो उलमाए दीन देंगे, वो क्या हमें फतवा देगा। वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि वो सियासी मैदान में बिल्कुल जीरो हो चुका है। अब वो जो है अपने आप को नेशनल चेहरा बनाने के लिए, ताकि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल उसको कवर करें, क्योंकि आज तो एक रिवाज हो चुका है, मुसलमानों को जो जितनी गाली देगा, मुसलमानों को जो जितना बुरा भला बोलेगा, उसको लोग ज़्यादा कवरेज करते हैं, उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा बढ़ती है। वो अपनी पब्लिसिटी को बढ़ाकर सियासत में फिर से चमकना चाह रहा है, लेकिन कमी है। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं जब दूसरे मुल्कों में या दूसरे स्टेट में जब कोई इस तरह के वाकयात आते हैं तो हम बड़े पुरजोशी के साथ जो है जुलूस निकालते हैं, नारेबाजी करते हैं, कंप्लेन करते हैं, एहतजाज करते हैं। लेकिन आज हमारे घर में, हमारे घर के बगल में इस तरह का वाकया है और हम खामोश हैं, ये बहुत शर्म की बात है। हम सबों को इस पर बहुत पुरजोश तरीके से एहतजाज करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन करनी चाहिए। मैं खुले लफ्जों में कहना चाहता हूँ, घुमा फिरा के नहीं। गिरगिट के बारे में हम लोगों ने सुन रखा है कि बहुत जल्दी रंग बदलते। गिरगिट का काम है बहुत जल्दी रंग बदलना। हम लोगों ने अर्जुन सिंह को फादर का भी इतिहास देखा, वो कांग्रेस से थे, फिर ये कांग्रेस से टीएमसी में जब बनी तो टीएमसी में आए। टीएमसी के बाद इन्होंने पता नहीं क्या क्या ख्वाब और देखे, एमपी बनने के लिए बीजेपी में चले आए, फिर दोबारा टीएमसी में चले आए, फिर बीजेपी में चले आए। तो इतनी बार इन्होंने पारियां बदली हैं, और जब जिस कलर की पार्टी में ये जाते हैं उस तरह की भाषा ये बोलते हैं। जब टीएमसी में आते हैं तो ममता बनर्जी बहुत अच्छी हो जाती हैं, बहुत सेकुलर लीडर, बहुत पीसफुल, बहुत अच्छा काम करने वाली लीडर बन जाती हैं। और जब ये बीजेपी में चले जाते हैं तो ममता बनर्जी बहुत खराब हो जाती हैं। वो ब्राह्मण तो क्या, वो हिंदू भी नहीं रहती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि गिरगिट की बातों में नहीं आना चाहिए, वो तो रंग बदल के बोलता ही रहता है। ममता बनर्जी जिस तरह से मगरब बंगाल को चला रही हैं, ये कहीं ना कहीं सराहने के लायक बात है।
लेकिन अब सियासी ऐनक और फिरका परस्ती के चश्मे से देख करके इनको ममता बनर्जी भी अच्छी नहीं लग रही हैं, अभिषेक बनर्जी भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। और सिर्फ यहीं तक बस नहीं है, मैं चूंकि नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, आज ये जो मैंने सुना, ये कब की बात है, 1-2 दिन पहले की शायद बात है गलबन, इन्होंने कहा कि वामपंथियों को भी यहाँ से निकालने की जरूरत है और ममता बनर्जी की सरकार को भी लटने की जरूरत है। मुसलमान भी बुरे हैं, तो मुसलमान भी बुरे हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग भी बुरे हैं, वामपंथी भी बुरे हैं, अच्छे सिर्फ यही रह गए हैं। ये अर्जुन सिंह ही सिर्फ अच्छा है, बाकी सारे लोग बुरे हैं। ये अभी अहमद से जो हमारी बात हुई, जो आपको ये मीडिया में बाइट दे रहे थे, ये बिल्कुल सही कि पॉलिटिकली मार्जिनलाइज होने के बाद बिल्कुल हाशिए पे आ गए ना, कहते हैं कौंठासा हो जावा। तो ये कौंठासा होने के बाद सियासत में अब ये दोबारा से लाइमलाइट में आने के लिए, सियासी मैदान में अपने आप को जिंदा करने के लिए एक प्रयास है। इसलिए इनका एहतजाज या इनका फोटो या घेराव करने से शायद पॉपुलरिटी में 1-2% टीआरपी बढ़ जाए, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पूरे बंगाल से अर्जुन सिंह के खिलाफ में लेट सत्यनारायण सिंह, एक्स एमपी बैरकपुर कंस्टिट्यूंसी, बैरकपुर एमपी एरिया से, इनके खिलाफ में ज्यादा से ज्यादा एफआईआर होना चाहिए। और जीडी नहीं होना चाहिए। जीडी तो एक इन्फॉर्मेशन होता है कि हमने कोई एक जानकारी दी प्रशासन को कि ऐसा हो रहा है। जीडी पर आमतौर पर जनरली एक्सेप्शनली तो पुलिस उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर सकती है, बट जीडी नॉर्मली एक इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम प्रशासन भी कहेंगे कि रिक्वेस्ट है कि आप इसको एफआईआर के तौर पर जो भी कंप्लेन आया ट्रीट करिए और कड़ा से कड़ा व्यवस्था लिया जाए। इसलिए नहीं कि इस्लाम के अगेंस्ट में बोला अर्जुन सिंह ने, किसी भी धर्म के अगेंस्ट में बोला जाए तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें प्रोवाइड करता है। और 14-15 धारा की आर्टिकल की और 29-30 हमें इस बात की इजाजत देती है सारे भारतीयों को कि अपने धर्म के ऊपर प्रैक्टिस करें, प्रीच करें पीसफुल्ली, किसी को तकलीफ पहुंचाए बिना। तो इस तरह की भाषा है कि हलाला और ये वो, देखिए जो खुद हलाल नहीं है। देखिए कुछ तो इंसान होते हैं और कुछ चौपाए होते हैं, तो इंसान में भी कुछ चौपाए होते हैं। तो अर्जुन सिंह उसी चौपाए की क्वालिटी से चौपाया ही मुझे समझ में आ रहा है कि जो इस तरह की बातें करके, एक अभी मुर्शिदाबाद मालदा को लेकर के जिस तरह की बातें आई हैं कि हम बिहार से, झारखंड से लोग, यूपी से लोग लेके घुसेंगे और एक दिन में खाली करा देंगे, ये तो बिल्कुल इस बात से ये भी समझ में आता है कि बंगाल में कोई इसके साथ है नहीं। अगर होता तो बाहर से लाने की जरूरत नहीं थी। और बाहर में बंगाल, झारखंड, यूपी से कुछ गुंडे इसके कांटेक्ट में हैं जिसको ला करके इस तरह का ये घटना कर सकता है। तो ये भी प्रशासन के लिए एक इंगित है, इसका इशारा है कि इस बारे में कठोर से कठोर कदम लेना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए और सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहिए ताकि लोग डरें। पूरे हिंदुस्तान में तफरीह माहौल है। पश्चिम बंगाल में छोटे देखे गए, जिसकी नजरें आई कि मुर्शिदाबाद में जुलियान में जो मामला हुआ, अर्जुन सिंह के इस तरह के बयान के बाद और कितने हिंसा बढ़ने की आशंका जताई जा सकती है? देखिए, क्राइम तभी बढ़ता है जब क्रिमिनल एक्टिविटीज को कठोर ढंग से दबा नहीं दिया जाता है। मैं प्रशासन से और सरकार से भी यही अपील करूंगा कि फर्दर और कोई इंसिडेंट ना हो, कोई क्रिमिनल हार्मनी को नुकसान ना पहुंचा सके, पीसफुल पश्चिम बंगाल को प्रदूषित ना कर सके, इसके लिए कठोर व्यवस्था लेना चाहिए। और हेट स्पीच के अगेंस्ट जो भी आइन बनता है, जो भी कानून बनता है, कठोर से कठोर वो कदम लेना चाहिए। और कम्युनल राइट कराने के लिए जो प्रयास चल रहा है, इसको भी रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। जिस तरह से माहौल है, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के युवाओं में, लोगों में नफरत पनपते दिख रहा है। आज कश्मीर के जो पहलगाम में हुआ है, अंधाधुंध फायरिंग की गई, मजहब के नाम पूछ कर करके लोगों को गोलियां मारी गई। देखिए, वेरी फ्यू, मुट्ठी भर गिने चुने कुछ लोग हैं। आप देखिएगा कि हिंदू मुस्लिम आज़ादी के पहले से और आज़ादी के वक्त भी अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए मिलजुल के लड़ाई लड़ रहे थे, और आज़ादी के बाद भी हम मिलजुल के ही थे। 2014 तक सारा कुछ ठीक था। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट भी आई थी, लेकिन माहौल अच्छा ही था। अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट को हम लोग एक अच्छी गवर्नमेंट कह सकते हैं। लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है और अमित शाह, तड़ीपार अमित शाह जब से यहाँ के होम मिनिस्टर बने हैं, तब से ये माहौल खराब हुआ है। और ये सियासी राजनीति की रोटी सेकने के लिए की जा रही है, ये हिंदुओं के मत में भी नहीं है। आप मोहल्ले में, टोले में देखिए कि हिंदू की शादी में मुसलमान जाते हैं, मुसलमान की शादी में हिंदुओं को इन्वाइट किया जाता है। तो वो कोई भी इंसिडेंट जहां पे होता है, कोई घटना घटती है, राइट होता है, उससे पहले भी हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं, और घटना घटाने वाले बाहर से आकर के कुछ घटना घटाते हैं और फिर जब चले जाते हैं फिर वो मिलकर ही रहते हैं। तो कोई आम हिंदू, आम मुसलमान इस देश में मिलजुल के रहना चाहता है, प्यार से मोहब्बत से रहना चाहता है। कुछ दंगाई लोग हैं जिन दंगाई सांपों के सरों को, फनों को कुचलने की जरूरत है। हम पीसफुल माइंड के लोग हैं, हम पीस लविंग सिटीजन हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे
कि हमारे समाज में, हमारे माशरे में, हमारे जिला, हमारे राज्य और हमारे देश में हर जगह अमन, भाईचारा, शांति होना चाहिए। दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। कम्युनल हेट बढ़ाने के लिए जो स्पीचेस, भड़काऊ भाषण जो दिए जा रहे हैं, और एक तरफ से कुछ लोग दिए जा रहे हैं, उनको कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और एक तरफ से दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसको बंद करके क्रिमिनल्स को देखना चाहिए, उनके फेस को नहीं देखना चाहिए, उनके क्राइम को देखना चाहिए, क्राइम की इंटेंसिटी को देखना चाहिए। लेकिन हम लोगों में अभी ऐसा सिस्टम आ गया है ना कि कुछ लोग ग्रीड एंड अपना काम करे, कानून अपना काम करे, लॉ विल टेक इट ओन कोर्स। तो इसके हिसाब से जो काम बनता है, जो सजा बनती है, वो सारे लोगों के लिए होना चाहिए। इसमें धर्म, जात, भाषा नहीं देखना चाहिए। क्रिमिनल के क्राइम को देखना चाहिए, उसके किसी कलर को नहीं देखना चाहिए। बहुत बहुत